कराची की मसरूफ सड़कों पर जिंदगी हर रोज दौड़ती थी। हॉर्न बजाती गाड़ियां, फ्लाईओवर के नीचे खड़े रिक्शे, मोबाइल फोन में गुम नौजवान और ऊंची इमारतों के दरमियान ख्वाबों का शोर। इन्हीं सब के बीच एक लड़का रहता था, हारिस। हारिस 17 साल का था, ज़हीन, बेहद ज़हीन। उसके असातिज़े कहते थे अगर ये लड़का चाहे तो क्लास में टॉप कर सकता है। मगर मसला ये था कि हारिस चाहता ही नहीं था। वो घंटों मोबाइल पर वीडियोस देखता, गेम्स खेलता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता। उसके दिमाग में ख्यालात की बिजली कौंधती थी, मगर वो इन ख्यालात को अमल की जमीन पर नहीं उतारता था। इम्तिहान सर पर होते, मगर वो कहता कि अभी तो वक्त है, कल से पढ़ लूंगा। वो कल जो कभी आता ही नहीं था। एक दिन स्कूल में रिजल्ट का ऐलान हुआ। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर तुल्लब की भीड़ थी, कुछ खुश, कुछ परेशान। हारिस ने बेदिली से अपना नतीजा देखा। नंबर मामूली थे, दरमियाने से भी कम। उसके दोस्त अहमद ने हैरत से कहा, तुम तो मुझसे ज्यादा ज़हीन हो, फिर ये क्या हुआ? हारिस हंसा और बोला, बस किस्मत। मगर अंदर कहीं एक आवाज उठी, ये किस्मत नहीं, तुम्हारी सस्ती है। घर आया तो वालिद ने खामोशी से रिपोर्ट कार्ड देखा, कुछ न कहा, बस इतना बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, उसे इस्तेमाल भी करो। वो जुमला तीर की तरह दिल में लगा, मगर हारिस ने खुद को समझा लिया। अगली बार रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा, मैं चाहूं तो सब बदल सकता हूं, मगर क्यों मेहनत करूं? उसे मेहनत से ज्यादा आराम पसंद था। उसे ख्वाब देखना अच्छा लगता था, मगर जाग कर उन्हें पूरा करना नहीं। उसका दिमाग एक तेज गाड़ी था, मगर वो उसे स्टार्ट ही नहीं करता था। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उनके नए उस्ताद सर जबीर आए। उन्होंने सवाल किया, यह कौन है जो समझता है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है? कुछ हाथ उठे। हारिस ने भी आहिस्ता से हाथ उठाया। सर जबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम में चमक है, मगर चमक तब तक रोशनी नहीं बनती जब तक उसे जलाया ना जाए। क्लास के बाद उन्होंने हारिस को बुलाया और कहा, बेटा, तुम सस्त नहीं हो, तुम बस डरते हो। डरते हो कि कहीं नाकाम ना हो जाओ। ये सुनकर हारिस चौंक गया। क्या वाकई वो डर रहा था? उस रात उसने पहली बार खुद से सच बोला, मैं सस्त नहीं, मैं बस अमल नहीं करता। अगले दिन उसने मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद की, टाइम टेबल बनाया और पहला बाब खोला। 15 मिनट बाद दिल चाहा छोड़ दे, मगर उसने खुद से कहा, बस आज नहीं रुकूंगा। यही उसका पहला कदम था, छोटा सा मगर फैसला करीर। शुरू के दिन आसान न थे। दोस्त बुलाते, चल गेम खेलते हैं। वो मुस्कुराकर कहता, बाद में। दिल में कश्मकश होती, कभी वो हार जाता, कभी जीत जाता। मगर हर बार जब वो किताब खोलता तो उसे महसूस होता कि वो अपने अंदर के दुश्मन को शिकस्त दे रहा है। वो दुश्मन जिसका नाम सस्ती था। एक रात बिजली चली गई, गर्मी, अंधेरा और खामोशी। हारिस छत पर जा बैठा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं कुछ न बदला तो 5 साल बाद कहाँ हूंगा? क्या मैं वही सस्त लड़का रहूंगा जो ख्वाब तो देखता है मगर चलता नहीं? आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद का थका हुआ चेहरा और माँ की दुआएं याद आईं। वो खुद से बोला, अब नहीं, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। बोर्ड के इम्तिहान करीब थे। इस बार उसने सच में मेहनत की। सुबह जल्दी उठना, रात को मोबाइल बंद करना, हर दिन थोड़ा बेहतर होना। इम्तिहान के दिन उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर इस बार उसे पछतावा नहीं था। उसने खुद से कहा, नतीजा जो भी हो, मैंने अमल किया है। रिजल्ट का दिन आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद करके नतीजा देखा। नंबर आला थे। वो टॉपर नहीं बना, मगर उसने अपनी पिछली कारकर्दगी को कई गुना बेहतर कर लिया था। वालिद की आंखों में फख्र था और मां की जबान पर दुआ। मगर सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को हरा दिया था। कुछ महीनों बाद सर जबीर ने क्लास में कहा, कामयाबी किस्मत से नहीं, अमल से मिलती है, और इसकी मिसाल हारिस है। हारिस मुस्कुराया।
वो जानता था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर अब वो सस्त लड़का नहीं रहा था। वो एक ऐसा नौजवान बन चुका था जो जानता था कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होते हैं। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को देखा जो मोबाइल में गुम था। वो उसके पास बैठा और बोला, सबसे बड़ा नुकसान सक्षमता का जाया हो जाना है। अगर तुम उठोगे नहीं तो तुम्हारी तकदीर भी नहीं उठेगी। जिंदगी में सबके पास ख्वाब होते हैं और सक्षमता भी। फर्क सिर्फ अमल का होता है। जो उठता है वही बदलता है, जो कदम बढ़ाता है वही मंजिल पाता है। तकदीर लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है, और उसे बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, पहला कदम। अगर आपके अंदर भी कोई ख्वाब छुपा है और सस्ती आपको रोक रही है, तो याद रखिए, कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो अमल करते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं, अमल करना जरूरी है। उठो और बदलो अपनी तकदीर।